नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने यहाँ पर आपको समझाया था कि यहाँ पर मार्केट के अंदर जो एफआईआईज़ हैं वो कॉल राइटिंग की पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं। 19,400 की कॉल राइटिंग को कैरी फॉरवर्ड करके गए थे वो लोग। तो दोस्तों, यहाँ पे मार्केट में आज क्या हुआ अचानक से, और देखते हैं हम आगे क्या हो सकता है मार्केट के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ डाटा पॉइंट्स। दोस्तों, यहाँ पर कल हमने ये भी चर्चा की थी कि यहाँ पे मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी जो है उसका लेवल जो है, हम लोगों ने ये भी डिस्कशन किया था कि यहाँ पे 44,200 का लेवल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर उसके ऊपर मार्केट जाता है 44,200 के ऊपर तो मार्केट स्ट्रेंथ ले लेगा बैंक निफ्टी का। तो वो भी हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर क्या चीज़ हुई, वो भी हम यहाँ पे डाटा पॉइंट्स के थ्रू देख लेते हैं। साथ में हम प्राइडिक्शन भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे फटाफट से निफ्टी का अगर मैं चार्ट खोलूँ तो यहाँ पर निफ्टी जो है अब अपने उस लेवल के आसपास पहुंच चुका है जो उसके लिए रेसिस्टेंस है। दोस्तों, ये रेसिस्टेंस जो है उसके आसपास ही यहाँ पे आज क्लोजिंग मिली। लेकिन दोस्तों, मैं आपको समझा चुका हूँ, बार बार समझा चुका हूँ, क्या समझा चुका हूँ कि ये जो पैटर्न है ये एक बुलिश पैटर्न होता है। मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, ये बुलिश पैटर्न का जो ब्रेकआउट है वो आपको मिलेगा कब? जब आपका वन डे की क्लोजिंग 19,482 के ऊपर मिल जाएगी। याद रखना, the one day closing should be above 19,482 for the breakout of this pattern। ठीक है, दिस इज ए बुलिश पैटर्न जो कि अभी आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ आज ऐसा कि यहाँ पर एफआईआईज़ जो है नीचे मार्केट को नहीं लेकर जा पाए। तो यहाँ पे हम इस चीज़ की डिस्कशन भी करेंगे। फटाफट से हम 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं पहले, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर एग्जैक्टली हुआ कुछ नहीं आज भी। अगर आप देखेंगे जहाँ पर मार्केट ओपन हुई थी वहीं वहीं पर उसके आसपास जहाँ पे मार्केट क्लोज हो गई, तो यहाँ पर आज भी मतलब पूरा दिन जो है नीचे पहले लेके गए, फिर ऊपर लेके गए, फिर नीचे लेके आए। ओवरऑल निफ्टी के अंदर स्पेशली यहाँ पर प्रीमियम मीटिंग करी गई। बैंक निफ्टी की मैं बात नहीं कर रहा। बैंक निफ्टी का जो आज का बूम था वो बड़ा अच्छा था, वो लेवल के बेसिस के ऊपर था। और हमारा निफ्टी के अंदर भी लेवल था डिसाइडेड कि निफ्टी के अंदर भी अगर मार्केट 482, मैं आपको दिखा भी देता हूं जो हम डेली बेसिस के ऊपर लेवल डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे 19,480 ये भी हमारा लेवल डिसाइडेड था कि जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट निफ्टी का भी बूम कर जाएगा, और इसके लिए हम प्रिपेयर्ड भी हैं पहले से पहले। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर लेवल ट्रिगर नहीं हुआ निफ्टी का, बैंक निफ्टी का हो गया। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे मतलब उछाल अच्छा वाला दिखा दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं दिखाना क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि 15 मिनट के ऊपर भी यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने आज पूरा दिन निफ्टी के अंदर स्पेशली जो है प्रीमियम मीटिंग करी। अब यहाँ पर जो पोजीशंस थी मैंने आपको यहाँ पर अपने टेलीग्राम इस लेवल के आसपास एग्जैक्टली 3 बजे के आसपास जो है मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी। क्या समझाई थी? कि यहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल पे समझाई थी कि यहाँ पर जो मार्केट है, मार्केट के अंदर जो एफआईआईज़ हैं वो लोग अपनी 19,400 की जो कॉल राइटिंग है वो क्लोज़ नहीं कर पाए हैं अभी तक, और वो अभी होल्ड कर रहे हैं। और इनका जो एवरेज बाइंग प्राइस, एवरेज सेलिंग प्राइस जो मतलब इन्होंने ऑप्शन को सेल किया है वो है दोस्तों 70 रुपये के आसपास का। तो ये जो है ये परसों से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, मतलब ट्यूसडे से कर रहे हैं दोस्तों। तो ये ट्यूसडे एग्जैक्टली मतलब कल से ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, इन्होंने भी क्लोज नहीं की। ये चीज़ पता लग चुकी थी लाइव मार्केट के अंदर। तो लाइव मार्केट में मैंने आपको ये चीज़ अपडेट भी की थी अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पर इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कौन सा डाटा कर रहा है ये कंफर्म, जो कि एफआईआईज़ का ही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 23 तारीख का डाटा आ चुका है। तो एफआईआईज़ का डाटा क्या कंफर्म कर रहा है कि जो ऑप्शंस की कॉल शॉर्ट की जो पोजीशंस थी जो यहाँ बनाई गई हैं वो अभी तक क्लोज नहीं हुई हैं। आप चेक कर सकते हो, इंक्रीज़ ही हुई हैं, 40,000 के आसपास इंक्रीज़ ही हुई हैं। लेकिन यहाँ पर अभी घटी नहीं है, क्लोज नहीं की गई हैं पोजीशंस। तो अभी ये पोजीशंस ओपन है 19,400 की जो कॉल राइटिंग है वो ओपन है 70 रुपये के आसपास। दूसरी चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन लोगों ने, एफआईआईज़ लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर जब बैंकिंग शेयर्स के अंदर बाइंग चालू हो गई, कैश बाइंग चालू हो गई, जो कि हम सबको दिख रही थी। तो यहाँ पे मार्केट, क्योंकि बैंकिंग का जो है 32% के आसपास जो है वेटेज है निफ्टी के अंदर, यह चीज़ हम जानते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम समझते हैं। तो ये सब चीज़ एफआईआईज़ के लिए भी एप्लीकेबल होती हैं। तो वहाँ पर जब मार्केट में बैंकिंग शेयर्स के ऊपर बाइंग की गई आज के दिन, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट निफ्टी को भी, मतलब बैंकिंग जो है निफ्टी को भी ऊपर की तरफ लेकर चली गई। और वो बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं लेके जा पाई क्योंकि रिलायंस ने बिल्कुल भी यहाँ पे आज सपोर्ट नहीं किया था।
रिलायंस भी आज बिल्कुल न्यूट्रल क्लोज हुआ है, केवल 2 पॉइंट की बढ़त के साथ क्लोज हुआ है केवल। तो बिना रिलायंस के निफ्टी नहीं जा सकता ऊपर, ये हम जानते हैं। रिलायंस की वेटेज जो है निफ्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऊपर जाने के लिए, और बैंक निफ्टी जो है ओवरऑल जो वेटेज रखता है वो 32% के आसपास रखता है, ये भी हम जानते हैं। तो बैंक निफ्टी की बाइंग की वजह से जो मार्केट 30-40 पॉइंट आज ऊपर जाके क्लोज हो पाई, वो केवल बैंक निफ्टी की वजह से हो पाई। तो यहाँ पर जब बैंकिंग शेयर्स के अंदर जब बाइंग शुरू हो चुकी थी लाइव मार्केट के अंदर, तब इन लोगों को लगा कि इनकी कॉल राइटिंग की पोजीशन जो है वो खतरे में है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, पुट राइटिंग को भी शॉर्ट कर दिया। आप देख सकते हो पुट राइटिंग भी इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से शॉर्ट कर रखी है। और ये पुट राइटिंग जो शॉर्ट करी है इन लोगों ने दोस्तों, वो 19,400 की ही की है। तो 19,400 की कॉल और पुट इनकी दोनों के दोनों यहाँ पे बिकी हुई हैं। अब आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा कल का मार्केट किस तरीके का रह सकता है डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर। पहले पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको क्लियरिटी समझ में आ सके कि एफआईआईज़ को लॉस होगा तो कैसे होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 19,400 की जो पुट है वो आपके सामने है। तो ये देख लेते हैं कितने रुपए के आसपास इन्होंने यहाँ पर इसको शॉर्ट किया है। तो दोस्तों यहाँ पर 19,400 की जो पुट है वो यहाँ पर इस लेवल के आसपास इन्होंने शॉर्ट किया है। और ये जो लेवल है वो देख सकते हो आप, ये लेवल जो है 70 रुपये के आसपास का ही एवरेज है इनकी पुट शॉर्ट करने का। तो ओवरऑल 70 रुपये की कॉल प्लस 70 रुपये की पुट, टोटल हो गया 140। जो लेवल है वो है 19,400 का, कॉल पुट दोनों का। तो अब 19,400 प्लस 140 रुपये का प्रीमियम इनको क्रेडिट हुआ है, तो 140 ये हो गया। अब इसको अगर प्लस करेंगे तो 19,400 प्लस 140, क्योंकि ये इनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है क्योंकि इन्होंने ये प्रीमियम सेल किया है। तो आप देख पाओगे कि 19,540 ये एक उनका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया है कल की एक्सपायरी के लिए कि मार्केट इस लेवल के ऊपर अगर क्लोज करती है, ठीक है, तो इनको लॉस होगा। और अगर मार्केट 19,400 से लेके 19,540 के बीच में कहीं ना कहीं क्लोज करती है तो इनको माइनर प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट 19,400 पर ही क्लोज कर देती है तो इनको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 140 रुपया वो इनकी जेब में आ जाएगा। इस बात को समझ लिया, कैलकुलेशन समझ ली। तो इनको प्रॉफिट होगा या फिर इनको लॉस होगा वो कल हम देख लेंगे, लेकिन उनका ब्रेक इवन लेवल जो है वो हम समझ चुके हैं 19,540 का है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। तो एफआईआईज़ की क्या इस वक्त व्यू है, एफआईआईज़ का व्यू इस वक्त ये रहेगा कि वो 19,400 तक मार्केट को लेकर आ सकें, 19,400 के आसपास तक मार्केट को एक बार कल पूरे दिन में लेकर आ सकें, ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट के अंदर अपनी पोजीशंस को क्लोज कर पाएँ। ठीक है, तो ये उनका रहेगा व्यू। ठीक है, अब वो लेकर आ पाएंगे या नहीं लेकर आ पाएंगे वो कल मार्केट के अंदर हम देख पाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी उनका व्यू आपको समझ में आ चुका है एफआईआईज़ का। ठीक है, तो ये हो गया पोजीशंस जो मैंने बतानी थी आपको। और ये 24 तारीख की के अंदर आप देख सकते हो तो 19,500 के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से कॉल राइटिंग एक्टिव है अभी भी, और मतलब ये तो 4 गुना एक्टिव है। तो यहाँ पे 19,500 के ऊपर सस्टेन कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट रहने वाला है कल के दिन। तो इसलिए मुझे लगता है कि एफआईआईज़ लोग जो हैं वो आराम से 19,500 के नीचे एक बार डिप लाएंगे, लेकर आ सकते हैं और वो अपनी पोजीशन को क्लोज कर देंगे मैक्सिमम प्रॉफिट के आसपास। तो ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है आफ्टर वॉचिंग द ऑप्शन चेन। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो यहाँ पर कल क्या हो सकता है, कल एक बार को मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो 480 हमारा लेवल है ही, 500 के आसपास मार्केट का रेसिस्टेंस है। तो वहाँ पर अगर मार्केट ठहरने के बाद अगर नीचे की तरफ गिरे तो डेफिनेटली वो मार्केट को आराम से आज के लेवल के आसपास 430 या फिर यहाँ तक 420 तक लेकर आ सकते हैं टू क्लोज देयर पोजीशन इन द मैक्सिमम प्रॉफिट। ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से कल का यहाँ पे एक्शन हो सकता है, होगा या नहीं होगा वो एफआईआईज़ डिसाइड कर लेंगे और मार्केट खुद डिसाइड कर लेगा। ये ज़रूरी नहीं कि उनको हमेशा प्रॉफिट ही हो, लॉस होगा तो वो लॉस भी हम देख लेंगे कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन आपको क्या याद रखना है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि तो उनका लेवल 19,540 है एफआईआईज़ का। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि क्या वनडे की क्लोजिंग, याद रखना आपका जो ये लेवल जो है मैंने आपको दे रखा है 19,480, क्या इसके ऊपर क्लोजिंग हो रही है वनडे की? अगर हो रही है दोस्तों तो डेफिनेटली फिर हम यहाँ पर इस लेवल के लिए प्ले करेंगे 640, और यहाँ पर हमारा मार्केट 800 तक भी जा सकता है अपकमिंग डेज के अंदर। ठीक है, इस बात को ख्याल रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको समझ में आ गया। बट
अभी हमें वेट करना होगा, क्योंकि अभी तो यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन कंसोलिडेशन देखो 7 दिन का हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7, निफ्टी का 7 दिन का कंसोलिडेशन हो चुका है। तो यहाँ पर नैरो रेंज 7, मतलब एक रेंज में जब 7 दिन बीत जाते हैं तो उसे नैरो रेंज 7 का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली, लेकिन कल एक्सपायरी है तो इसी वजह से शायद एक दिन एक्स्ट्रा ले ले, तो मेरे हिसाब से ये जो बुलिश पैटर्न है वो ब्रेकआउट हो जाएगा। लेकिन कल एक्सपायरी पहले होने देते हैं, और अगर होना है ब्रेकआउट तो हम उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे, क्योंकि हमारा लेवल हमको पता है। बात कर लेते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर बाई किया गया है, और इसको दिखाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा PSU बैंक, जो कि ज़बरदस्त तरीके से, मतलब क्या कहें इनके बारे में, ये तो आज भी 2% के आसपास बुलिश है। तो दोस्तों अभी देख सकते हो आप, इसका वीकली कैंडल देखो, हर तरीके से लास्ट 3 हफ्ते से ये भागे ही जा रहे हैं, ठीक है, 1 2 3, और ये उससे पहले भी भागे ही जा रहे थे। मतलब ओवरऑल जो है इसके अंदर एक बुलिशनेस है, और ये चीज़ हमने डिस्कशन कर रखी थी 10 दिन पहले वीडियो के अंदर। तो PSUs जो हैं वो ज़बरदस्त तरीके से बुलिश हैं, और जब तक ये बुलिश रहेंगे तो बैंक निफ्टी तो बुलिश रहेगा ही रहेगा। ये बातें हमने ऑलरेडी करते आए हैं अपने चैनल के ऊपर। तो बैंक निफ्टी क्यों बुलिश है आपको समझ में आ गया होगा। तो बैंक निफ्टी तो भैया बुलिश ही है। अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, कल के लिए इंपॉर्टेंट ये लेवल रहेगा। अब देखो, हमने कल एक लेवल भी तैयार किया था अपने लिए। क्या तैयार किया था, ये मैंने खींचा भी हुआ है, 44,200। जैसे इसके ऊपर गया, कहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, 44,547 तक। कहाँ तक मार्केट आया, 44,520 तक। तो इट इज़ ओके, ठीक है, 15-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो गया, ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन क्या ट्रेंड बियरिश है? नो, ट्रेंड बियरिश नहीं है बैंक निफ्टी का, इस बात को समझ लीजिएगा। अब मार्केट जो है अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज कर देता है, 44,550 के ऊपर क्लोज कर देता है, तो बी प्रिपेयर्ड। क्या? बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल। कौन सा लेवल? ये वाला लेवल, ठीक है, जो कि है 45,000 का, ठीक है। तो इस बात को ख्याल रखिएगा। तो बस हमको क्या चाहिए, क्लोजिंग चाहिए कल की 44,550 के ऊपर, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, बैंक निफ्टी बुलिश है। FIIs की पोजीशंस क्या है निफ्टी के अंदर वो समझा दिया है। निफ्टी का लेवल हम जानते हैं, निफ्टी अभी कंसोलिडेशन में है, ठीक है। FIIs DIIs ने क्या किया वो हम जो देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, इसको हम न्यूट्रल मानते हैं। ऑप्शन चेन मैंने दिखा दी है, पोजीशंस क्या कैरी कर रहे हैं वो भी मैंने समझा दिया है। फ़िलहाल इतना ही दोस्तों, समझ में आ गया होगा। और हाँ, ये लास्ट देख लीजिए कि इनकी जो पोजीशंस थी FIIs की, मैं आपको बता रहा था यहाँ पर 2-3 दिन पहले ही बता रहा था यहाँ पर भी, कि मार्केट को वो गिरते पड़ते एक बार ज़रूर लेकर आएंगे अपने बाइंग प्राइस के आसपास। तो आज उनकी बाइंग प्राइस के आसपास, उनकी पोजीशंस के आसपास जो है मार्केट आ चुका है। अब ये थोड़ा बहुत भी मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर 540 जो इनका सेलिंग प्रेशर जो लेवल है ना फ्यूचर्स का, 19,540, वो याद रखो, 19,540 उनका ऑप्शन का भी ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली 19,540 का लेवल जो है वो डेफिनेटली कल एक रेसिस्टेंस से काम करने वाला है। तो अब देखते हैं मार्केट जब ऊपर जाएगा तो क्या ये लॉन्ग पोजीशंस जो अगस्त मंथ की हैं वो क्लोज करते हैं या नहीं करते। डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट में आ चुकी होंगी, और उनको ये वाली पोजीशंस भी क्योंकि प्रॉफिट में लानी है सितंबर की और अगस्त की। तो डेफिनेटली ऊपर से फिर ये नीचे की तरफ लेकर आएंगे। इस बात को तो हम काफ़ी दिनों से डिस्कशन करते आ रहे हैं। तो मार्केट के अंदर मतलब सारी की सारी पोजीशंस वो धीरे धीरे प्रॉफिट में लेकर आ ही जाएंगे। आपको कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचना है, आपको केवल अपने लेवल्स याद रखने हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी के लेवल ने काम किया, ऐसे ही निफ्टी अगर क्लोज कर देता है उसके ऊपर तो डेफिनेटली हम 640 तक भी जा सकते हैं निफ्टी के अंदर, ठीक है। आई थिंक मैसेज इज क्लियर, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर एंड क्रिस्टल। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू।